नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की टॉप खबरों की, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। मौसम समाचार की बात करें तो हरियाणा में आए दिन जो मौसम में बदलाव देखने को सामने आ रहा है। 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में जो गिरावट दर्ज की गई है, दिन के तापमान में 0.9 डिग्री की जो गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो 0.5 न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया है। इसी के साथ अच्छी बात यह है कि 24 अक्टूबर से जो पाकिस्तान की ओर से उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण जो मौसम बदलने वाला है, इसमें पहाड़ों पर बर्फबारी और हरियाणा के मैदानी इलाकों में जो पाला बढ़ने वाला है, यानी कि दिन और रात के तापमान में जो जबरदस्त गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि जो तापमान में 7 से 8 डिग्री की जो गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पर मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में जो गिरावट देखने में सामने आ सकती है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, तो दिन और रात के तापमान में जो गिरावट दर्ज की जाने वाली है, यानी कि सुबह और शाम के समय जो हल्की ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के टाइम जो पारा ज़्यादा ही रहने वाला है। वहीं अगर इन दिनों बात करें तो जो पराली जलाने के कारण हरियाणा की आबो हवा है वो भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के साथ लगते हुए जिलों में जो AQI की अगर बात करें तो वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और अगर इसी के साथ बीते 24 घंटे की बात करें तो कैथल करनाल जिलों की जो हवा सबसे खराब रही है। यहाँ का जो AQI है वो 300 से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर पानीपत, यमुनानगर, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम जिलों में भी जो AQI है वो 200 से अधिक दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो कि हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई है। इस बार हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में जो एंट्री लेना आसान नहीं है। इस बार जो सरकार है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट पर काम करेगी। इसको देखते हुए सरकार की ओर से CMO की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की अप्रूवल के बाद ही CMO में एंट्री मिल सकेगी। सरकार के विश्वस्त सूत्रों की अगर माने तो उनका कहना है कि कमेटी में केंद्रीय नेताओं के साथ ही प्रदेश संगठन के नेताओं के अलावा जो RSS के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। और इसी के साथ चर्चाएं ये भी चल रही है कि CMO में फेरबदल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो चहेते अफसर हैं उनको शामिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल के स्थान पर मुख्यमंत्री नियुक्त हुए नायब सिंह सैनी ने पुरानी टीम से ही काम चलाया था। राजनीतिक सलाहकार से लेकर OSD सहित अन्य पदों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने जो चहेते हैं उनको नियुक्त कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और साथ ही बात यह भी चल रही है कि जो बीजेपी के हारे हुए नेता हैं उनमें से भी कुछ नेताओं को जो इसमें CMO में शामिल किया जा सकता है। इनमें अगर नाम की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें पूर्व मंत्री असीम गोयल और सुभाष सुधा के नाम भी शामिल हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा, लेकिन चर्चाएं ऐसी चल रही हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे हमारी तीसरी खबर की ओर, जो कि PMO की एंट्री से जुड़ी हुई है। जहां पर एक तरफ CMO की एंट्री की बात चल रही है कि इस बार CMO की एंट्री होना आसान नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ जो PMO की एंट्री की खबर भी सामने आ रही है। हरियाणा सरकार में जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय की एंट्री जो हो सकती है। हरियाणा कैडर के अनुसार 1990 के बैच के IAS ऑफिसर विवेश जोशी को प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। विवेश जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी मौके पर जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड लिस्ट में आते हैं, यानी कि जहां एक तरफ CMO की अगर बात करें तो खबर चल रही है कि जो
नायब सिंह सैनी के चहेते चेहरे हैं उनमें से जो सामने आ सकते हैं सीएमओ में। वहीं पर अगर पीएमओ की बात करें तो जो जोशी हैं उनका नाम सामने आ रहा है और वो भी जो प्रधानमंत्री की गुड लिस्ट में आते हैं। वहीं राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर जो सेवाएं भी दे चुके हैं। और इसी के साथ प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अफसरशाही में भी बदलाव होगा। दिख ही रहा है कि जहां पहले जो कमेटी बनी हुई थी मनोहर लाल खट्टर के समय में, पहले तो अब चुनाव से पहले जो नायब सिंह सैनी है वो उसी कमेटी से जो काम चला रहे थे, लेकिन अब सरकार बनते ही दोबारा जो है वो नई कमेटी बनाने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पदों पर नई नियुक्तियां पहले से ही तय थी, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि ये जो बात है सूत्रों के हवाले से आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है और वहीं पर सीएमओ की बात करें तो उसमें भी नए चेहरों को जो एंट्री मिल सकती है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं आपका क्या कमेंट है। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।